जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मोहम्मद उस्मान आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जो रेसिपी मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत ही सिंपल और बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है। आज हम बनाएंगे दाल चना और कीमा और ढाबा स्टाइल में बनाएंगे, जो कि बहुत ही फेमस है। बहुत ज़्यादा रावलपिंडी इस्लामाबाद में खाई जाती है और ढाबा स्टाइल में हम बनाएंगे उसको, बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो चले आइए शुरू करते हैं हम अपनी रेसिपी को। बस तो कढ़ाई जो है मैंने रख ली है। मैं इसमें कुकिंग ऑयल को ऐड करूँगा। तो कुकिंग ऑयल हमने ऐड कर लिया, अब हम इसको गर्म होने देंगे। व्यूअर्स तो देख सकते हैं ऑयल जो है हमारा गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें हाफ टेबल स्पून जो है वो ज़ीरा ऐड करूँगा और इसके साथ ही जो है मैं कुछ खड़े मसाले ऐड करूँगा। 2 साबुत लाल मिर्चें मैं ऐड करूँगा इसमें, 2 बड़ी इलायचियाँ ऐड करूँगा, 2 छोटी इलायचियाँ ऐड करूँगा, 3 से 4 दालचीनी के टुकड़े ऐड करूँगा, 4 से 5 जो है वो लौंग और 7 से 8 जो है वो काली मिर्चें ऐड करूँगा और इनको अच्छी तरह ज़रा भून लूँगा। व्यूअर्स तो ये मसाला जो है वो भुन गया है। अब हम इसमें जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो ऐड करेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट जो है मैंने 2 टेबल स्पून जो है वो रेडी कर लिया था। अब हम इसको ऐड करके इसको जो है वो गोल्डन होने तक पकाएंगे। जी व्यूअर्स तो ये देख सकते हैं बुनाई हो रही है। इसके साथ ही जो है मैं सब्ज़ मिर्चें जो थी वो मैंने पीस ली थी 2 अदद, तो वो भी मैं इसके साथ ऐड कर रहा हूँ। तो अब हम इसको जो है वो पकाएंगे। व्यूअर्स देख सकते हैं लहसुन अदरक का जो पेस्ट था हमारा गोल्डन हो चुका है। अब इसके साथ ही मैं ब्राउन प्याज को ऐड करूँगा। ब्राउन प्याज जो है ये आप देख सकते हैं, ब्राउन प्याज जो है 1 कप में ऐड करूँगा इसमें और इसको इसमें मिक्स करूँगा अच्छी तरह। ये देख सकते हैं आप व्यूअर्स। तो ब्राउन प्याज के बाद हम इसमें अब कीमा ऐड करेंगे। कीमा जो है वो मैंने 400 ग्राम ले लिया था। अब मैं कीमे की जो है वो भुनाई करूँगा, अच्छी तरह कीमे को पकाऊँगा जब तक इसका पानी खुश्क ना हो जाए और अच्छी तरह पक ना जाए कीमे को, मैं उस वक्त तक पकाऊँगा। जी व्यूअर्स भुनाई जो है आप देख सकते हैं हो रही है इसकी। ये देख सकते हैं कीमे की भुनाई जो है। अब हम इसमें टमाटरों को ऐड करेंगे। 3 जो है वो मैंने दरमियानी साइज़ की टमाटर जो है वो काट ली थी बारीक बारीक। अब मैं इनको इसमें ऐड करूँगा। अब मैं उस वक्त तक पकाऊँगा जब तक इसमें टमाटर जो है वो अच्छी तरह गल ना जाए, तब तक जो है मैं इसको पकाता रहूँगा। तो देख सकते हैं ये टमाटर जो है हमारे इसी मसाले में गल रहे हैं कीमे के साथ। अब मैं इसमें जो है वो मसाले ऐड करूँगा, अपनी स्पाइसेस जो है उनको ऐड करूँगा। तो सबसे पहले जो है इसमें मैं हाफ टेबल स्पून जो है वो हल्दी ऐड करूँगा, ये आप देख सकते हैं। इसके साथ जो है मैं 2 टेबल स्पून जो है वो लाल मिर्च ऐड करूँगा। इसके साथ जो है मैं 1 टेबल स्पून जो है वो पिसा हुआ धनिया ऐड करूँगा। इसके साथ जो है मैं 1.5 टेबल स्पून जो है वो नमक ऐड करूँगा। नमक आपने हस्बे जायका लेना है, मैं इसमें 1.5 टेबल स्पून डालूँगा। इसके साथ आपने जो है वो ज़ीरा पाउडर लेना है 1 टेबल स्पून और देगी लाल मिर्च जो है आपने इसमें 1 टेबल स्पून। अब हम इनको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इन मसालों को पकाएंगे इसी में। ये देखिए अच्छी तरह जो है हमने अपने मसालों को मिक्स कर ली। अब हम इनको पकाएंगे अच्छी तरह ताकि हमारे जो स्पाइसेस हैं वो अच्छी तरह भुन जाए और पक जाए। ठीक है व्यूअर्स, तो अब मैं कीमे की बुनाई और मसाले की बुनाई अच्छी तरह हो चुकी है। अब मैं इसमें 1 कप पानी ऐड करूँगा और 10 मिनट के लिए इसको दम पे लगा दूँगा ताकि हमारा कीमा जो है वो अच्छी तरह गल जाए। तो मैं 1 कप पानी इसमें ऐड कर रहा हूँ। ये देखिए अब मैं हल्की आंच करके इसको दम पर लगा दूँगा। ठीक है जी, आंच मैंने
हल्की कर लिए। अब मैं इसको दम पर लगा दूँगा, ठीक है जी। ये अब हम इसको ढक लेंगे 10 मिनट के लिए। हम इसको दम पे लगाएंगे ताकि कीमा हमारा जो है अच्छी तरह गल जाए। व्यूअर्स, तो 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम देखते हैं अपने कीमे को। तो जी व्यूअर्स, ऑयल ऊपर आ चुका है, देख सकते हैं कीमा जो है हमारा जो है वो गल चुका है। अब जो है हम इसमें दाल चना जो है अपनी वो ऐड करेंगे और आंच को थोड़ा सा तेज़ करेंगे और फिर आंच जो है हमने तेज़ कर ली है। अब हम इसमें दाल चना को जो है वो ऐड करेंगे। दाल चना जो है वो 200 ग्राम जो है मैंने भिगो ली थी और इसको जो है मैंने 90% जो है वो बॉईल कर लिया। तो अब हम इसको इसमें ऐड करेंगे। पहले हमने इसको ओवरनाइट सॉक किया था और फिर इसको जो है हमने 90% जो है वो बॉईल कर लिया था। ये दाल चना हमारी ऐड हो चुकी है। अब हम इसको अच्छी तरह इसमें मिक्स करके इसको 5 मिनट तक पकाएंगे और फिर इसको 4 से 5 मिनट का दम देंगे ताकि अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाए। जी व्यूअर्स, तो देख सकते हैं दाल जो है हमारी अच्छी तरह मिक्स हो चुकी है। अब मैं इसको 2 से 3 मिनट के लिए जो है वो दम पर लगाऊंगा ताकि जो है वो कीमा और दाल जो है हमारी अच्छी तरह आपस में मिक्स हो जाए और पक जाए। तो 2 से 3 मिनट जो है मैं इसको दम पर लगाऊंगा, ठीक है जी। ये हमने दम पर लगा दिया 2 से 3 मिनट के लिए। व्यूअर्स, देख सकते हैं बुनाई हो रही है। अब मैं इसमें सब्ज़ मिर्च ऐड करूँगा जो कि मैंने बारीक काट ली थी, वो ऐड करूँगा। इसके साथ ही जो है मैंने अदरक के लच्छे जो हैं वो बना लिए थे, वो ऐड कर रहा हूँ। सब्ज़ मिर्च और अदरक का लच्छा। व्यूअर्स, देख सकते हैं ऑयल जो है हमारा ऊपर आ चुका है। अब इसमें मैं सब्ज़ धनिया जो है वो ऐड करूँगा। ये सब्ज़ धनिया जो है मैंने इसमें ऐड कर लिया है। तो व्यूअर्स, जो हमारी दाल चना और कीमा है ढाबा स्टाइल में वो रेडी हो चुका है और ये देख सकते हैं आप, बहुत ही माशाल्लाह बहुत ही प्यारा कलर इसका आ चुका है। तो अब मैं जो फ्लेम को ऑफ़ कर दूंगा और हम जो है वो सर्विंग की तरफ जाएंगे। तो अब मैं इसको सर्व करूंगा एक प्लेट में। तो ये देख सकते हैं व्यूअर्स, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, हमारा दाल चना और जो कीमा है वो कितना जो बेहतरीन बन चुका है, ये आप देख सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह, ये ढाबा स्टाइल है और रावलपिंडी इस्लामाबाद का बेहतरीन और फेमस जो है वो खाना है हमारा दाल चना और कीमा। तो ये ढाबा स्टाइल में मैंने बनाया। अब मैं इसके ऊपर गार्निशिंग करूँगा। ये जो है अदरक और कुछ सब्ज़ मिर्चें जो कि मैंने बारीक काट ली थी और इसमें जो है वो धनिया को जो है मैं ऐड करूँगा। तो रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।